एक अच्छा शिक्षक किसी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहला आश्वासन होता है। शिक्षकों की योग्यता पर किसी भी तरह के समझौते का मतलब शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता। यही टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीएड व बीटीसी की याचिका में अपना फैसला सुनाया है। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ इन्फो में। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लाखों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए हैं, जो इस देश के होने वाले शिक्षक हैं। आज की इस वीडियो में इसी मामले में चर्चा करेंगे, जिसके मुख्य बिंदु हैं विवाद का इतिहास, जिसमें जानेंगे कि यह शुरू कब हुआ, विवाद का कारण, जिसमें जानेंगे कि क्यों यह प्रदर्शन इतना चर्चा में है, दोनों पक्षों का तर्क, जिसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सही है, और अंत में यह कि विवाद से उत्पन्न प्रश्न क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं विवाद का इतिहास क्या है। बात है सन 2018 की, जब NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि बीएड के छात्र नियुक्ति के 2 साल के अंदर अगर 6 महीने का एक कोर्स करके प्राइमरी अर्थात कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए वैध हो जाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी 2021 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 5 का विज्ञापन जारी किया, जिसमें केवल BSTC पास अभ्यर्थी जो BTC का कोर्स होता है सिर्फ वही वैध हैं, जिससे वहां के बीएड वाले छात्र भर्ती से बाहर हो गए, जिसके खिलाफ बीएड वाले छात्रों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और 25 नवंबर 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीएड वाले छात्रों के खिलाफ फैसला देते हुए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया और NCTE की अधिसूचना को भी खारिज कर दिया। फिर तारीख आती है 11 अगस्त 2023, जब बीएड वाले छात्रों ने उच्चतम न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जहां जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनकी याचिका सुनी, जिसमें बीएड वाले छात्रों की तरफ से PS पटवालिया और मीनाक्षी अरोरा तथा डिप्लोमा धारकों तथा राजस्थान सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल और मनीष सिंह ने दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्लोमा का कोर्स प्राथमिक स्तर में पढ़ाने के लिए किया जाता है और बीएड का जूनियर तथा उच्च स्तरीय शिक्षा को पढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि पूर्व निर्धारित है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निर्माताओं के विचार का हिस्सा था, लेकिन मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तब तक किसी काम की नहीं जब तक सार्थक ना हो। तात्पर्य यह हुआ कि क्या बीएड शिक्षक शैक्षणिक स्तर पर कमज़ोर हैं? यह एक जटिल प्रश्न है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता पर किसी तरह का समझौता मतलब अनुच्छेद 21 व RTE एक्ट का उल्लंघन है। यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय बीएड वाले छात्रों के विरुद्ध दिया, जो इस विवाद का मूल कारण है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद कई बीएड छात्र असमंजस में रहे कि सीटेट 2023 के प्राइमरी वर्ग की परीक्षा दी जाए या नहीं। इस निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में बीएड के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें वह सरकार से अध्यादेश लाकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक आदि तमाम जगहों पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। बीएड वाले छात्रों की सिर्फ एक मांग है कि उन्हें भी प्राइमरी शिक्षक के लिए पात्र माना जाए। अब बात करते हैं इस विवाद के दूसरे पक्ष की। तो डिप्लोमा धारकों का कहना है कि उनके पास केवल प्राइमरी शिक्षक भर्ती ही एकमात्र अवसर है शिक्षक बनने का, जबकि बीएड डिग्री धारक जूनियर व उच्च स्तरीय स्तर पर भी शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए वह भी बीएड के द्वारा किए गए प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं व उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समर्थन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के कुछ वीडियो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। 1 से 5 वाले जो बीटीसी करके जाते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं 6 से 8 में। एक तो वैकेंसी बचती नहीं है। पिछले 10 साल में 1800 वैकेंसी है। ये सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है। आज आप ये देख लीजिए, यही बेटियां पढ़कर धरने पर बैठी हैं। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारी ज्यादा योग्यता ही हमारे लिए अभिशाप बनकर आ रही है। इस चीज का दर्द हम लोग पिछले 4 सालों से झेल रहे हैं। अगर शामिल नहीं करना था तो 2018 में राजपत्र क्यों जारी किए सरकार ने? हमारी सरकार से यही मांग है कि अध्यादेश लाए और बीएड वालों को भी प्राइमरी में
अब इस निर्णय से किसका नुकसान व किसका फ़ायदा, इस प्रश्न का उत्तर तो समय के गर्त में है, क्योंकि एक तरफ हैं वो छात्र जिन्होंने NCTE की अधिसूचना के आधार पर 2018 से अब तक बीएड का कोर्स इस उम्मीद में किया कि उन्हें भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का अवसर प्राप्त होगा, तथा दूसरी तरफ डिप्लोमा लिए हुए वो छात्र हैं जिनके पास प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। प्रश्न यह भी उठता है कि सरकार अभी तक इस मुद्दे पर मौन क्यों है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्यों अभी तक इस सरकार या इससे पहले की किसी भी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया। प्रश्नों पर विचार कीजिए और उन विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इसी तरह के अन्य मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।